नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्य हिंदी की खबरें शुरू करें उससे पहले आपको यह बता दें, जैसा कि आपको पता भी होगा कि सत्य हिंदी का ऐप आ चुका है और उसको डाउनलोड करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अब नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर अक्सर हमलावर रहने वाले कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को एक बार फिर तीखे शब्दों में संगठन पर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आरएसएस व इससे संबंधित संगठनों को संघ परिवार कहना सही नहीं है, क्योंकि परिवार में महिलाएं होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता है, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो इस संगठन में नहीं है। राहुल ने कहा कि अब से वह आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहेंगे। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान कल यानी 26 मार्च को भारत बंद करने जा रहे हैं, जिसके चलते शुक्रवार पलवल में दिल्ली आगरा हाईवे जाम रहेगा। भारत बंद के आह्वान को लेकर हरियाणा पुलिस भी अलर्ट पर है। संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। भारत बंद पूरे 12 घंटे के लिए बुलाया गया है, जो सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा। भारत बंद को लेकर किसान मोर्चा ने कहा है कि आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से दूर रखा गया है। इसके अलावा सभी तरह के कार्य बंद रहेंगे। किसानों की तरफ से रेल और सड़क चक्का जाम की भी तैयारी है। वहीं व्यापार मंडल के लोग, ट्रांसपोर्ट यूनियन और ट्रेड यूनियन के लोगों ने इस बंद का समर्थन किया है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान फिर से दिल्ली आएंगे और बैरिकेड तोड़ेंगे। इसके अलावा राकेश टिकैत ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को चुनौती देते हुए कहा है कि अगर सीएम खट्टर में हिम्मत है तो वह हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर दिखाएं। टिकैत ने भारत बंद से पहले कहा, सरकार किसानों के आंदोलन को बांटने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसान बंटने वाला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय सेना को निर्देश दिए हैं कि वो महिलाओं को शॉर्ट सर्विस कमीशन में स्थायी कमीशन देने पर विचार करें और निर्धारित प्रक्रिया के तहत 2 महीने के भीतर उनको पदभार देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि समाज पुरुषों के लिए पुरुषों द्वारा बनाया गया है। अगर ये नहीं बदलता है तो महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाएगा। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन देने का तरीका भेदभावपूर्ण और मनमाना है। महाराष्ट्र में जारी घमासान के बीच शिवसेना नेता संजय राउत का कहना है कि कुछ पुलिस अफसर बीजेपी के साथ मिलकर ठाकरे सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अफसर बीजेपी से मिले हैं। राउत ने 2 टूक भाषा में कहा कि सरकार के खिलाफ साजिश रचने वाले अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा और जो ठाकरे सरकार को कमजोर समझ रहे हैं वो किसी मुगालते में ना रहें। उन्होंने कहा कि अभी तक इन लोगों को डिस्काउंट दिया जा रहा था। उन्होंने चेताया, हम थोक भाव में बजा देंगे और हमारी सरकार ये दिखा देगी कि ठाकरे क्या चीज हैं। राउत ने कहा कि अतीत में हमारी सरकार को समझने की भूल कुछ लोगों ने की थी, उनको सबक सिखा दिया गया है। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। ममता बनर्जी को बरमूडा पहनने की सलाह देकर फंसे पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने अब अपने बयान का बचाव किया है। घोष ने कहा कि वो हमारी मुख्यमंत्री हैं। हम उम्मीद करते हैं कि वो बंगाल की संस्कृति को लेकर उचित तरीके से व्यवहार करेंगी। एक महिला को साड़ी में टांगे दिखाना उचित नहीं है। लोग आपत्ति जता रहे हैं, मैंने इसे आपत्तिजनक पाया, इसलिए मैं बोला। मंगलवार को पुरुलिया में एक रैली में घोष ने कहा था कि ममता को अगर अपनी टांग दिखानी है तो उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए, जिसके बाद महुआ मोहित्रा ने उनको बंदर कहा था। उत्तर प्रदेश के झांसी में केरल की 2 ननों को चलती ट्रेन से जबरन उतारने पर राहुल गांधी ने संघ को निशाने पर लिया है। राहुल ने ट्वीट कर कहा है, यह घटना संघ परिवार द्वारा एक समुदाय को दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अल्पसंख्यकों को रौंद डालने की सोच का नतीजा है। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक राष्ट्र के रूप में आत्मनिरीक्षण करने और ऐसी विभाजनकारी ताकतों को हराने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने का समय है। बता दें, 19 मार्च को ट्रेन से जा रही ईसाई महिलाओं पर ABVP के कार्यकर्ताओं ने ट्रेन में धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया और उनको बीच रास्ते में उतार लिया गया। बाद में पुलिस की तहकीकात के बाद उनको आगे जाने दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में 2 बहनों की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला उलझ गया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस उन पर इस बात का दबाव डाल रही है कि वे उनकी हत्या करने की बात कबूल करें, जबकि ऐसा नहीं हुआ है। दोनों बहनों के शव बीसलपुर कोतवाली इलाके के जसौली गांव में मिले थे। एक बहन का शव पेड़ से लटका हुआ था, जबकि दूसरी का शव पास के ही खेत में मिला। परिजनों का कहना था यह हत्या का मामला है और ये भी हो सकता है कि हत्या से पहले उनका यौन शोषण किया गया हो, लेकिन पीलीभीत पुलिस ने इससे इनकार किया। बुधवार शाम को मृतक बहनों की मां और छोटे भाई को पुलिस ने ऑनर किलिंग के आरोप में हिरासत में ले लिया। पुलिस का कहना है कि बड़ा भाई फरार है। परिवार में 2 भाई हैं और 2 ही बहनें थीं।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर सरकार से बातचीत कर रही है और इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट सत्र के दौरान सरकारी बैंकों के निजीकरण की बात कही थी। इसके जरिए सरकार ने 1.75 लाख करोड़ रुपए कमाने का लक्ष्य रखा है। वहीं इसको लेकर बैंक कर्मचारी विरोध कर रहे हैं। 15 और 16 मार्च को बैंक संगठनों ने देशव्यापी बैंक हड़ताल की थी, जिसमें लाखों कर्मचारियों ने भाग लिया था। भारत में एक दिन में 53,476 कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और 251 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,17,87,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या 1,60,000 के पार हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,95,000 से अधिक हैं। इसके अलावा देश भर में 5,31,45,000 से अधिक लोगों को कोरोना वैक्सीन की डोज लगाई जा चुकी है। मुंबई में फिर से कोरोना बेकाबू हो गया है। शहर में एक दिन में 5,185 कोरोना संक्रमण के मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। एक दिन में यह अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। एक दिन में शहर में 6 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र देश में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण से प्रभावित राज्य है। राज्य में बुधवार को 31,855 मामले दर्ज किए गए। अब हर रोज कोरोना संक्रमण के करीब 30,000 केस आने लगे हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।